किसान साथियों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि गेहूं की फसल में इस तरीके से फुटाव बढ़ाएं, यह डालो वो डालो। गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ में मिला करके आपको जिंक सल्फेट डालना चाहिए, सल्फर डालनी चाहिए या सागारिका डालनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, बहुत सारी वीडियो आप देख चुके होंगे। लेकिन किसान साथियों, और कई हद तक यह बात सही भी है कि आपको जिंक सल्फेट डालना चाहिए पहली यूरिया के साथ मिला करके, और भी जो आपने पहले बेसल डोज में नहीं डाला है वो खाद डालनी चाहिए। लेकिन इन सबको डालने के बावजूद भी आपकी गेहूं की फसल में कुछ नहीं होगा अगर आप एक चीज़ अपनी गेहूं की फसल में पहले यूरिया के समय या पहले पानी के समय नहीं डालेंगे, तो आपका यह जितना भी खर्चा आपने अभी तक किया है यह सब वेस्ट चला जाएगा। और वो खास चीज़ क्या है, आपको उसको क्यों डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की हमारी यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, आप गेहूं की फसल में चाहे कोई भी खाद डाल लें, चाहे वह डीएपी हो, एनपीके हो, पोटास हो, जिंक हो, सल्फर हो या अन्य तरह के कोई भी रासायनिक खाद हों, उनका रिजल्ट आपकी गेहूं की फसल को 100% तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसमें यह एक खास चीज़ नहीं डालेंगे। वो खास चीज़ है किसान साथियों माइक्रो राजा। सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों माइक्रो राजा आखिर है क्या। माइक्रो राजा किसान साथियों एक तरह का फंगस होती है जो आपकी फसल की मित्र फंगस होती है। एक तो वो फंगस होती है किसान साथियों जो हमारी फसल को दुष्प्रभाव डालती है, और एक फंगस यह होती है माइक्रो राजा जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह हमारी फसल की मित्र कीट होती है। जो माइक्रो राजा है किसान साथियों, यह कार्य कैसे करता है, तो यह कार्य इस प्रकार करता है। जो आपकी फसल की जड़ें होती हैं उनके ऊपर है एक परत सी बना लेता है। आपकी फसल की जो सफ़ेद जड़ें होती हैं उनके साथ मिलकर के यह कार्य करता है। सफ़ेद जड़ों के साथ अटैच होकर के यह सफ़ेद जड़ों को भोजन प्रदान करता है। इसको इस प्रकार से समझिए किसान साथियों, जो हम खाद उर्वरक हमारी फसल को मिट्टी में देते हैं वह उसी जगह पर पड़े रहते हैं जहाँ पर वह डाले गए हैं। अगर हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं वह उन खाद उर्वरकों तक पहुँच जाएंगी तो वह उनको ग्रहण कर लेंगी। अगर जड़ें उन खाद उर्वरकों तक नहीं पहुँच पाई हैं तो फिर वह उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगी। इसी बीच माइक्रो राजा का मुख्य कार्य होता है। माइक्रो राजा क्या करता है किसान साथियों, जो हमारी गेहूं की फसल की या अन्य फसलों की जड़ें होती हैं उनमें अटैच होकर के उन खाद उर्वरकों तक पहुंचता है जहां पर वह पड़े हुए हैं, और वहां से उठा करके उनको हमारी जड़ों को प्रदान करता है, जिससे हमारी पौधे की जड़ें उन खाद उर्वरकों को ग्रहण करती हैं। और माइक्रो राजा क्या होता है, हमारे पौधे से भोजन ग्रहण करता है और जो रासायनिक खाद उर्वरक ज़मीन में पड़े हुए हैं शून्य अवस्था में उनको हमारे पौधे को ग्रहण कराता है। इसी प्रकार से यह कार्य चलता रहता है। और जो हमारी ज़मीन में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी हमारी फसल की पौधे की जड़ों तक नहीं आने देता है। एक फसल के ऊपर की जड़ों के ऊपर यह परत सी बना लेता है, जिस कारण से चाहे वह हानिकारक बैक्टीरिया हो, हानिकारक फंगस हो या हानिकारक कोई कीट हो, वह आसानी से हमारी फसल की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और ख़ासकर जो फास्फोरस हमारी खेत की मिट्टी में एक जगह शून्य अवस्था में पड़ा होता है, उसको सबसे ज़्यादा हमारे पौधे को देने में, हमारे पौधे को ग्रहण करने में माइक्रो राजा हेल्प करता है। फास्फोरस के अलावा जो भी अन्य तत्व हैं जो हमारी मिट्टी में शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं, पौधा जिनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उन सभी पोषक तत्वों को माइक्रो राजा हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंचाकर उसको ग्रहण कराता है। तो किसान साथियों, वैसे तो माइक्रो राजा के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में आपको यह मुख्य कार्य समझा दिए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो राजा हमारी फसल के लिए कितना ज़रूरी होता है। हमारी फसल जितनी ज़्यादा आप मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी उतना ही ज़्यादा उसमें फुटाव होगा, वह उसी तरीके से सही ग्रोथ करेगी, उसमें हरियाली बनी रहेगी, उसमें कोई रोग नहीं आएगा। किसान साथियों, माइक्रो राजा का एक बार प्रयोग आपको अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए। अब किसान साथियों ध्यान दीजिएगा कि आपको माइक्रो राजा का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करना कैसे है और कब करना है।
तो किसान साथियों, माइक्रो राजा का प्रयोग आप किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद उर्वरक के साथ में मिला करके नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। माइक्रो राजा का प्रयोग आपको किसी भी जैविक या बायो फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके करना चाहिए, या फिर ज़्यादातर अगर आप अकेले ही माइक्रो राजा का प्रयोग अपनी फसल में करेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर किसान साथियों किसी भी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो उसमें आप माइक्रो राजा को बीज उपचार कर सकते हैं, यानी कि बीज में जब सीड ट्रीटमेंट आप करते हैं तो उसी समय पर आप माइक्रो राजा से फसल का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सीड ट्रीटमेंट करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको उसके साथ में कोई अन्य रासायनिक फंगिसाइड या किसी भी कीटनाशक से बीज उपचार नहीं करना है। आपको केवल अकेले ही माइक्रो राजा से बीज उपचार अपनी फसल का, अपने बीजों का करना होता है। और अगर आपका बीज पहले से ही उपचारित आया है बाजार से ही, तो फिर आपको उसको दोबारा से माइक्रो राजा से उपचारित नहीं करना है। तो किसान साथियों, पहला तो यह तरीका हुआ है कि आपको माइक्रो राजा बीज उपचारित करके अपने पौधे तक, अपनी ज़मीन तक पहुंचा देना है। किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, माइक्रो राजा सिर्फ आपकी जब पौधे की जड़ों तक पहुंचता है तभी कार्य कर सकता है। अगर वह पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है किसी कारणवश, तो फिर वह कोई कार्य अपनी फसल में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है। अब किसान साथियों, अगर आप बीज उपचार अपनी फसल का किसी भी कारणवश माइक्रो राजा से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको दूसरा विकल्प है कि जब आप अपनी फसल की बुवाई कर देते हैं और फसल उगाती है, उसके बाद में जब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं तो उससे पहले, पानी लगाने से पहले आपको माइक्रो राजा का प्रयोग अपनी फसल में कर लेना है। अब बात यह आती है कि आप पहले पानी के समय माइक्रो राजा का प्रयोग अपनी फसल में कैसे करेंगे। तो आपको पहला पानी लगाने से पहले किसी भी बायो फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके, जैसे आप अगर अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का प्रयोग कर रहे हैं दानेदार का, तो उसमें मिला करके आप माइक्रो राजा को अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, उसके बाद में पानी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी रासायनिक खाद के साथ में माइक्रो राजा मिला करके आप अपनी फसल में प्रयोग ना करें। जैसे हमारे ज़्यादातर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं पहला पानी लगाने समय। तो किसान साथियों, ऐसा करिएगा, जब आप पहला पानी लगा रहे हों तो पहले आप माइक्रो राजा का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर दीजिएगा, उसके बाद में पानी लगा दीजिएगा। फिर आप जो भी यूरिया या जिंक सल्फेट डालना चाहते हैं पानी लगाने के बाद में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी बायो फर्टिलाइज़र या सागरिका का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद ले लेना है, या फिर कोई भी आपके पास सड़ा गला देसी खाद उपलब्ध है तो उसको अच्छी तरीके से छान करके, बारीक करके उसमें माइक्रो राजा मिला करके आप अपनी फसल में छिड़काव उसका कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, माइक्रो राजा आपको ज़्यादा खुला अपनी ज़मीन में नहीं छोड़ना है। आप उतना ही छिड़काव करिएगा जितना आप पानी एक दिन में लगा सकें, फिर दोबारा से छिड़काव करके आप एक दिन में फिर पानी लगा सकें, उतना छिड़काव कर दीजिएगा। इस प्रकार के आप माइक्रो राजा का प्रयोग अपनी फसल में, अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करिएगा। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे, रिकॉर्ड स्तर पर फ़ायदे मिलेंगे। आपकी गेहूं की फसल में अंत तक कोई भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी खाद उर्वरक की कमी नहीं रहेगी, और अंततः किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल से जितना आपकी जो वैरायटी लगाई है आपने उसकी उत्पादन देने की क्षमता होगी, वह उतना पूरा उत्पादन आपको अपनी फसल से मिलेगा। किसान साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आशा करते हैं कि आपको एक सही जानकारी हमारे द्वारा मिली होगी। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। और आगे भी हम आपको इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।